ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत रहती थी और उसके 2 बेटे। पति की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद घर का सारा बोझ सरिता पे आ गया था। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में उसका सारा जीवन बीत गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो उसे एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे अंदर आओ। जमींदार जी, आपको तो सब पता ही है ना, मैंने कितनी मुश्किलों से अपने दोनों बेटों को पाला है। अब उनका शहर में जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूँ? तुम ये बताओ, दोनों में से होशियार कौन है? मेरा अतुल ज़्यादा होशियार है। यूँ तो रोहन भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, लेकिन अतुल ज़्यादा अच्छा है। तो बस फिर अतुल दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम अतुल को शहर पढ़ने भेजो और रोहन को अपने पास ही रखो। मेरे जान पहचान में एक हलवाई की नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं लगवा दूंगा। जमींदार की बात सुन के सविता को तसल्ली मिलती है। अगले दिन वह अतुल को शहर पढ़ने भेजती है और रोहन को रामू हलवाई के यहाँ। रोहन को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, पर वह अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल जिद नहीं की। समय बीतता गया, देखते देखते 3 साल बीत गए। सल्यूट सर। और मानव एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर बन गया। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन कंपनी में हो गई। इसमें हो गई है? फूड चेन? क्या? फूड चेन में माँ, जब कोई आदमी अपने होटल अलग अलग शहरों में खोल लेता है, उसे फूड चेन कहते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। 5 स्टार रेस्टोरेंट है माँ, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। थोड़े दिन बाद हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ महीने बाद अतुल का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पे हो गया और वहाँ रोहन और अपनी माँ को शहर में ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा पूरा परिवार मैं इधर ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले अपने बॉस को, हम भी तो मिले तुम्हारे बॉस से। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, तब तुम पढ़ रहे थे तब मैंने रामू हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया था। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगली भी चाटते रह जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना रोहन, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक है, तो खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बात की जरा भी टेंशन मत लो भैया, बस आप तो काम पे ध्यान दो, फिर देखना डबल प्रमोशन पक्की आपकी। कहते ही सब हंसने लगे। अगले दिन रोहन बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। व्यंजनों से खुशबू जबरदस्त आ रही थी। तभी गेट पे आवाज आती है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं रोहन, तुम रहने दो, बॉस क्या सोचेगा कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। मैं खोलूंगा दरवाजा। और सुन, अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। रोहन ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। नमस्ते अतुल। नमस्ते सर। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। चलिए सर, खाना खा लीजिए। ठीक है, चलो। टेबल को सजा देख बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस ने खाना खाया और बोले, इतना अच्छा खाना किसने बनाया है? मेरे छोटे बेटे ने, रोहन ने। अरे अतुल, रोहन घर पे ही है और तुमने मुझे मिलवाया नहीं। वो सर, वो खाना बनाने में बिजी था। रोहन बेटा, इधर तो आना जरा। रोहन हिचकिचाते हुए उधर बैठ जाता है। फिर उसके बॉस बोलते हैं, वाह क्या खाना बनाया है। जाने से पहले अतुल के बॉस रोहन को एक ऑफर देते हैं। तुम बहुत टैलेंटेड हो और मेरे यहाँ एक चेफ की नौकरी भी खाली है, तो क्या रोहन तुम हेड चेफ की नौकरी करना पसंद करोगे? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो कल तुम और अतुल मेरे ऑफिस आ जाना। ये सुनकर दोनों बेटे और उनकी माँ खुश हो गई और वहाँ सब लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।